हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माई न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हैप्पी होंगे। देखिए फ्रेंड्स, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होने ही वाला है और जैसे ही नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा उसके तुरंत बाद यूपी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है। जैसे यूपी टेट का एग्ज़ाम हो जाएगा उसके तुरंत बाद ही एस टेट की वैकेंसी भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप अब कमर कस के अपनी मेहनत कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स एस्टेट की वैकेंसी ऐसा नहीं कि लगातार आएंगी। जब वैकेंसी होती हैं तभी हमारे जो योगी हैं हमारे, वो तभी निकालते हैं। क्योंकि ये ऐसी वैकेंसी होती है कि जब टीचर मतलब पूरी अपनी जॉब पूरी कर लेते हैं उसके बाद जो वैकेंसी निकलती है उसी से निकलती है। तो आप लोग इस बार अपनी मेहनत कर लीजिए अच्छे से और अपनी एक जॉब पूरी पक्की कर लीजिए, एक वैकेंसी में अपना नंबर पक्का कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, रात के बज रहे हैं 12 के आसपास हो रखे हैं। मैं 10 बजे पढ़ने बैठी थी, तो देखिए अभी भी मेरी पढ़ाई जारी है। मेरे दोनों बच्चे सो गए, यानी कि मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी सो रहे हैं आराम से। तो मुझे रात में बहुत ज़्यादा सही लगता है पढ़ने में, क्योंकि डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी नहीं होता है। और देखिए फ्रेंड्स, अब मैं टाइम काफ़ी हो गया है, अभी सुबह के हो रहे हैं 10 साढ़े 10 के आसपास टाइम हो रखा होगा। मैं सारे काम कंप्लीट कर चुकी थी और परी के पापा भी अपना चले गए थे किसी काम से बाहर। तो परी और मेरे पास बैठी है, परी भी पढ़ रही है, मैंने उसको भी पढ़ाई में लगा के रखा हुआ है और मैं भी पढ़ रही हूँ साथ में। देखिए फ्रेंड्स, दिन में मुझे ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है क्योंकि बच्ची को भी देखना होता है, घर के भी सारे काम मुझे संभालने होते हैं। तो मैं जितनी भी हाउस वाइफ हैं मैं उन्हें प्रीफर करूँगी, अगर आप रात में ज़्यादा पढ़ाई करते हो तो वो आपकी ज़्यादा सही रहती है, वो ज़्यादा समझ में भी आती है, क्योंकि बीच बीच में आपको डिस्टरबेंस नहीं होता है। तो देखिए ये मैं दिन में भी कर रही थी पढ़ाई, और देखिए ये मेरी ईयरफोन ख़राब थी एक साइड से, तो मैंने सोचा ये दूसरी साइड से यूज़ कर लेती हूँ मैं। दूसरा इसका जो ईयर पार्ट है वो बिल्कुल ठीक है, तो मैं ये लगा के और मैं अपने नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ। पहले के नोट्स आपको पता ही होगा, मेरे हाफ नोट्स बने हुए थे, परी की जब नहीं हुई थी तब मैंने पहले कंप्लीट कर लिए थे। अब परी हो चुकी है 2.5 साल की, तो मुझे लगता है अब मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए अपनी पढ़ाई में। तो मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी अपनी पूरी 2.5 साल के बाद, बल्कि 3 साल के बाद, क्योंकि जब परी 5 महीने की थी पेट में तब से मैंने पढ़ाई बंद कर दी थी, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे ज़्यादा देर बैठने के लिए मना कर दिया था। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मेरा यूपी टेट और सी टेट जो क्वालिफाई है प्राइमरी के, तो मैं एस टेट आराम से दे सकती हूँ और अपनी एक लिए एक जॉब पक्की कर सकती हूँ। देखिए हाउस वाइफ हूँ तो थोड़ी जिम्मेदारियाँ हैं मेरे ऊपर, घर के सारे काम करने के बाद ही मैं अपनी पढ़ाई मतलब पढ़ने बैठती हूँ और अपनी बच्ची को भी देखती हूँ। और परी अपने हेयर कॉम्ब कर रही है। लाओ मैं कर देती हूँ आपके हेयर कॉम्ब, आप कर लोगे? आप तो भी छोटे बेबी हो बेटा। लाओ मम्मा कर देगी आपके हेयर कॉम्ब। आपके कपड़े बहुत प्यारे लग रहे हैं, आपकी ड्रेस बहुत प्यारी लग रही परी। परू आपकी ड्रेस तो प्यारी है। लाओ मैं आपके हेयर कॉम्ब कर दूं। लाओ लाओ ना, लाओ जल्दी दो परू। ओ परशुराम, लाओ दो ना बेटा, लाओ दो जल्दी, लाओ। अरे सुनते नहीं आप मम्मा की बात। नहीं दोगे? दे दो फिर बच्चे, मम्मा पढ़ाई करेगी फिर। हाँ हाँ, तो फिर मम्मा पढ़ाई करेगी आपके हेयर कॉम्ब करके। लाओ जल्दी से कॉम्ब करने दो, लाओ लाओ। आप कर लोगे हेयर कॉम्ब? आप कर लोगे? आप नहीं कर पाओगे। लाओ मम्मा को दे दो, लाओ लाओ ना। मैं बहुत सुंदर बनाऊंगी परी को, डॉल बनाऊंगी, डॉल डॉल बनाओगे? लाओ। नहीं सुनते आप, मैं जा रही हूं तो। गोदी नहीं, पहले हेयर कॉम्ब करो ये। मैं करूंगा। आप करोगे तो ठीक है, कर लो तो कर लो तो ठीक है। फ्रेंड्स, शाम के बज रहे हैं 6। मैं पूरे दोपहर आराम से पढ़ती रही, क्योंकि परी भी कार्टून देखने में लग रही थी और परी के पापा आ गए थे, तो परी उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने लगी थी, तो वो भी अपना काम कर रहे थे अलग से और परी भी बैठ के कार्टून देख रही थी। तो मेरी आज बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई हुई, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और देखिए अब शाम को मैं उठ गई थी 5 बजे के आसपास, परी भी सो गई थी 4 बजे के आसपास परी सो गई थी, 1.5 घंटा सोई परी।
और फिर 5 साढ़े 5 बजे उठ गई। फिर बोली मम्मा मेरे को भूख लगी है, तो मैंने उठ कर उसको दूध दिया, बिस्किट वगैरह खाए उसने। और उसके बाद मैंने सोचा पढ़ाई बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है, अब मैं क्या कर लेती हूँ, जो मेरे दोपहर के बर्तन थे वो मेरे को साफ़ करने थे। और मैंने भी चाय कॉफ़ी जो भी मुझे पीना था मैंने पी लिया है। यहाँ मैं बर्तन साफ़ कर ले रही हूँ, टाइम से बर्तन साफ़ हो जाएंगे तो मुझे फिर शाम का खाना भी बनाना है, क्योंकि किचन गंदी पड़ी रहती तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। एक हाउसवाइफ का सबसे बड़ा यही रहता है कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपना घर का भी संभालना होता है, घर को भी अच्छे से मेंटेन करना होता है, और साथ ही अपने बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ता है। हाउसवाइफ के लिए उसका हस्बैंड और बच्चे दोनों ही बच्चे होते हैं, क्योंकि दोनों की उसी तरीके से केयर करनी पड़ती है जैसे बच्चों की केयर करनी पड़ती है। तो यहाँ मेरे बर्तन साफ़ होने के बाद फ्रेंड्स मैंने सोचा कि मैं 1.5 से या 2 घंटा ही आजकल मैं यूट्यूब को देती हूँ, इससे ज़्यादा मैं यूट्यूब को नहीं दे रही हूँ, क्योंकि पहले मैं प्रायोरिटी अपनी जॉब को दूंगी। क्योंकि देखिए फिर एज भी काफ़ी हो जाएगी, तो फिर मैं सोच रही हूँ कि पहले अभी कहीं जॉब में हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो यूट्यूब तो मैं बाद में भी कर सकती हूँ। लेकिन साथ ही साथ मैं यूट्यूब को 2 घंटा देती हूँ, क्या अपनी वीडियो की एडिटिंग वगैरह, थंबनेल वगैरह जो भी मुझे बनाना होता है मैं सिर्फ इस 2 घंटे में करती हूँ। और बाकी काम मैं दिन में मुझे इतना नहीं मिलता है पढ़ने को जितना मैं रात को अच्छे से पढ़ लेती हूँ, क्योंकि रात को मुझे जो माइंड से मैं पढ़ती हूँ जिस तरीके से मुझे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होता। दिन में क्या होता है, मुझे परी बार बार उठाती रहती है, मम्मा मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मुझे ये खाना है, मुझे टॉयलेट आ रही है, मुझे ये करना है वो करना है। इस वजह से मैं बार बार मुझे उठना पड़ता है, तो काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस आते हैं पढ़ाई में, इस वजह से नहीं हो पाती है। कहाँ जा रहे हैं आप? पिजन के पास। पिजन भाग गया? हाँ, मैं कैसे गोदी लूंगी? कैसे गोदी लोगे पिजन को? कोई बात नहीं, पिजन दूसरा पिजन आ जाएगा। वो पिजन है। पिजन कहाँ? ये तो काइट है। ये तो दो काइट है। हाँ। वो तो ऊपर चल रहा। मैं कैसे मम्मा मैं पकड़ लो? ये परी ने पकड़ लिया। ये मम्मा ये मैं नहीं जा रही। ऊपर नहीं जाए जरा आपसे। कोई बात नहीं, आप जल्दी जल्दी बड़े हो जाओ तब जाओगे ऊपर आप एकदम उड़ के। हाँ काइट ले लोगे आप हाथ में? हाँ। ठीक है। व्हाइट और ग्रीन ले लोगे आप? हाँ। ठीक है। ओके 4 ले लोगे? 1 2 3 4। ओके 4 ले लेना। 5 ले लोगे? 5 20। ओ भैया 20 ले लोगे आप तो। हाँ। मामा तुमको काइट चाहिए तो ऊपर जा लेना। ओके ऊपर जा लेना मम्मा। ओके ओके बेबी। 1 2 3। काइट चाहिए? काइट ला देंगे, काइट ला देंगे। ठीक है चलो मैं काम कर लूँ अब। मैं बर्तन साफ कर लूँ? और कौन करेगा? हैं? पिजन तो उड़ गया बेटे, जब आएगा ना तब खेल लेना, ठीक है? नहीं इसको नहीं छूना, इधर आ जाओ। ओके ओके आइस ठीक हो गई आपकी? हाँ। ये तो अच्छी बात है। हाँ। आपने दवाई पी थी? हाँ। ओके मीठी वाली? हाँ। ठीक है। ये मैंने कब से पी थी आपने? हाँ। ओके ऐसे पी ली थी? हाँ। ओके ओके फिनिश कर दी? ऐसे पी? हाँ। ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आपको लाइफ में कुछ करना है ना तो आप किसी न किसी तरीके से टाइम को मैनेज कर ही लेते हो। तो फ्रेंड्स मैं बस इतना ही बोलना चाहती थी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।